टूनिशा क्लासेस एट यूके। आज हमारी मैथ्स की 9th क्लास और आज की क्लास में हम आपके डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाने जा रहे हैं औसत या एवरेज। ये जो सिलेबस है ये आपका एसआई एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है और अगर आप अदर कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी जो आपका रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट होता है वहाँ पे भी एवरेज के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले तो आपको औसत का बेसिक बता दूँ। औसत सभी जानते होंगे कि औसत या एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो आपका औसत। अब इसमें बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको कुछ नंबर दिए होते हैं, आपको बोलेंगे 2, 4, 6, 8, इनका औसत निकालिए। तो आप क्या करेंगे, इनका योग कर देंगे, ठीक है, इनका सम कर देंगे और जितनी संख्याएं यानी 4 है तो ये आपका यहाँ से औसत निकल जाएगा। ये तो है आपका औसत का बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर ऐसे आ जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और औसत की भी आपकी 2 क्लास आएंगी। हर टॉपिक के हमारी मोस्टली 2 क्लास आती है, ठीक है। तो कुछ क्लासेस होती हैं आपकी बेसिक्स की, कुछ क्लासों से आपकी थोड़ा सा अदर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। आज है बेसिक वाली क्लास, ठीक है। बेसिक क्लास में भी हमने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं लिए हैं, थोड़ा सा एडवांस टाइप के ही ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसका औसत क्या है। ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का औसत तो आप निकाल लेते हैं कि योग किया और उसमें से जितने वो टोटल हैं उनसे उसको डिवाइड करें। लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर है, इन स्क्वायर का औसत हम कैसे निकालेंगे। इस प्रकार आपको कुछ और चीज़ें भी आएंगी जिनका औसत निकालना आपको थोड़ा सा क्या है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें उसमें ध्यान में रखनी होंगी तो आप उनका औसत निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, तो इनका औसत निकालने के लिए हम जानते हैं औसत या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, योग होता है और कुल संख्याएं होती हैं। संख्याएं कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। स्क्वायर होंगे तो भी सिंगल सिंगल रहेंगे ना। यहाँ पे 7 कुल संख्याएं, नहीं एन तो हमारे पास 7 है। लेकिन हम इनका योग कैसे निकालें, क्या हम सबका स्क्वायर कर दें और फिर डिवाइड कर दें, ठीक है। तो वो तो हमारे लिए थोड़ा लॉन्ग सा पड़ जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, नंबर सिस्टम का हमने आपको लेसन कराया था संख्या पद्धति का, उससे पहले अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर भी मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेके 7 तक जो 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग यहाँ पे आ रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है आपका n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम यानी जो 1 से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, 7। पहले हम योग निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर है 7+1, ठीक, थोड़ा सा इसको डिटेल आपको करवा दें। फिर है 2 इंटू 7, n कितना है 7 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय आपका 6 आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू ये 7 दूनी 14 1 15 और ये डिवाइडेड बाय 6 आ जाता है। थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 और 3 5 जार 15। तो ये आपका आ जाता है 5 इंटू 4 इंटू 7 और ये आ जाता है 140। यानी यहाँ पे जो योग आ गया है वो हमारा आया है 140। अब योग आ गया है तो एवरेज निकाल लेते हैं। औसत क्या हो जाएगा, योग बटे कुल कितनी संख्याएं आएंगी, 7 संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर 7 से 140 को डिवाइड करो, आपका आंसर आता है 20। तो इस तरह से अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे देखते हैं कि जैसे होता है कई बार डॉट 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 अप टू 10 का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू 20 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको n पता करना है कितना है, बस सिर्फ आप n तक लीजिए कि n तक आप सीमित रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना आता है कि नहीं आता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा वो भी क्या है, इन्हीं बेसिक चीज़ों पर आधारित है। देखिए 2 7, ये नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आएगा अभी। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम में जो मोस्टली पूछे जाते हैं एवरेज के क्वेश्चन, 2 7 6 और x का औसत 5 है, 18 1 6 और y का औसत 10 है। हमें निकालना है x और y का मान। यहाँ पे दिया है 4 नंबर, इनका औसत 5 है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज 1 पहले वाले का
इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स यानी 2 + 7 + 6 + x अपॉन कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 है। एवरेज की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 7 और 2 9 6 आपका 15 + x इज इक्वल टू अपॉन 4। और यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं तो 15 + x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 20 होता है, ये इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू आ जाता है ये 15 अगर 20 के साथ जाएगा तो 20 - 15 और हमारा आंसर आ जाता है आपका 5, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई है। ऐसे ही हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। जैसे एवरेज कितना है, एवरेज हमारा है 10 और एवरेज इक्वल टू संख्याओं का योग 18 + 1 + 6 + y डिवाइडेड बाई संख्याएं हैं 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 10 × 4 आपका हो जाता है 40 और इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 25 + y आपका 6 और 1 7 और 18 और 7 होता है 25 y और y इक्वल टू हो जाएगा 40 - 25 और 40 - 25 होता है आपका 15। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू आ गई है 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों टाइप के अलग अलग क्वेश्चन थे जो मैंने अभी आपको करवाए। अब एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, संख्याएं नहीं दी गई हैं लेकिन क्या लिखा गया है, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 तक की जो विषम संख्याएँ हैं उनका औसत ज्ञात की बताइए। तो हम अब संख्याओं को तो जोड़ेंगे नहीं, 1 + 3 + 5, इसमें तो हमारा सारा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा इसमें भी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला वही है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला कहीं सम नंबर सिस्टम में मिल जाएगा। नहीं तो एक हमने स्पेशल फॉर्मूलाओं जब संख्याओं पर आधारित प्रश्न का एक टॉपिक हमने कराया था आपको। अब हमारी SI मैथ्स की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसने यहाँ पे यूज़ होना है। 100 तक की विषम संख्याएँ। अब देख लिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, होता क्या है, स्टार्टिंग करते हैं विषम संख्याएँ 1 3 5 7 और अप टू आपका 99 है विषम संख्याएं। 1 से 100 तक जो सम संख्याएं होती हैं 50 और विषम संख्याएं भी होती हैं 50। तो n तो हो गया 50। अब इस n का यूज़ कहाँ पे होना ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये जो एक बन रही है, ये बन रही एक समांतर श्रेणी, ये है AP। अगर लोगों का का बैकग्राउंड मैथ्स का जानते होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। ये AP क्यों बन रही है और समांतर श्रेणी क्या होती है भी जान लीजिए। जब इस तरह से एक सीरीज़ बन रही होती है उसमें गैप जब इक्वल होते हैं, देखिए 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो ये गैप जब इक्वल होते हैं तो वो बनती है एक समांतर श्रेणी। और जो गैप होता है जैसे 1 + 2 3, 3 + 2 5 या 3 - 1 2, 5 - 3 2, तो उसको हम D से डिनोट करते हैं। ये है आपका जो इनके बीच में एक गैप होता है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। D = 2 संख्याएं हैं, N = 50 और उनके बीच का जो गैप है वो है D गैप इक्वल होगा तभी ये चीज़ें अप्लाई होंगी। D = 2 और सबसे पहला जो नंबर है उसे हम कहते हैं A, वो हमारे पास आ गया 1। अब हमने इसका क्या यूज़ करना है मैं आपको बता दूं। औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, योग। तो हम यहाँ पर पहले योग ही निकाल रहे हैं। संख्या तो हमारे पास 50 आ गई लेकिन संख्याओं का योग ही नहीं है। तो समांतर श्रेणी में जो संख्याओं का योग होता है, n संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में होता है n/2, ये आपके 2 × A + n - 1 × आपका D। ठीक है, ये होता है समांतर श्रेणी में n संख्याओं का योग। n हमारे पास है 50, यानी संख्याएं हैं 50 + 2A। A आप देख सकते हैं 1 है, 2 × 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। n यानी संख्याएं हैं 50 और 50 - 1 हो जाता है 49 और D हम देख रहे हैं यहाँ पे है 2। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है आपका 25 और 25 × 2 + 49 × 2 होता है आपका 98। 49 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 98 और 98 + 2 आपका आता है 100। तो ये हमारा आ जाता है 2500 संख्याओं का योग। 100 तक की जो विषम संख्याएं हैं उनका योग आ जाता है हमारे पास 2500। अब हमें निकालना है उनका एवरेज।
तो एवरेज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं जो हैं हमारे पास 50, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है 50। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n 100 तक की विषम संख्याओं का औसत यहाँ पे आ रहा है 50। ठीक है, विषम संख्याओं का पहली संख्या हमने ली है 1 से स्टार्ट किया है, 2 प्लस n-1 इंटू डी। n हमारे पास क्या है 50 और 50 - 1 होता है 49। डी हमारे पास 2 है, 49 इंटू 2 आपका 98 और 98 प्लस 2 इज इक्वल टू होता है आपके 100। n कितना है 50 और 25 और 100 को मल्टीप्लाई करके 2500 आया है और औसत निकाला है तो 2500 को 50 से डिवाइड किया है तो आता है आपका 50। एक बार आप इसको ज़रूर अपने बेसिक तरीके से चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, और जो हमने फॉर्मूला बताया पॉज करके उसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ क्रमागत संख्याएं, जैसे ए बी सी डी ई दी है 5 क्रमागत संख्याएं, तो उनका औसत क्या होगा। अब हमारे यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा ये संख्यात्मक रूप में तो नहीं आएगा, ऐसे वेरिएबल के फॉर्म में ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं हैं। सबसे पहली संख्या है ए और क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये भी हम ध्यान देंगे कि क्रमागत सम संख्याएं, यानी जो बी है दूसरी वाली संख्या है वो हो जाएगी a+2। यही होता है ना क्रमागत सम संख्याओं में, पहली संख्या में 2 जुड़ जाता है, जैसे 2 है पहली संख्या, उसके बाद दूसरी क्रमागत संख्या 2 + 2 4, तीसरी क्रमागत संख्या 6 आती है तो जो पहली क्रमागत संख्या 2 थी उसमें 4 2 जोड़ दिया जाता है, यानी c = a+, यहाँ पे आपके 4 आ गया। इसी प्रकार डी को हम देखेंगे, डी है हमारा a+6 आ जाएगा और ई आ जाएगा a+8। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ई को यहाँ पे लिख लेते हैं, ई हो जाएगा a+8। तो ये हमारी 5 क्रमागत संख्याएं ए बी सी डी ई हमने ए के फॉर्म में लिख ली हैं। ठीक है, इनका औसत निकालना है, तो इनका औसत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, यानी ए बी की जगह आ गया a+2, जहाँ पे सी है वहाँ पे आ गया a+4, जहाँ पे डी आ है वहाँ पे आ गया a+6 और जहाँ पे ई आ गया वो है आपका a+8। और कुल कितनी संख्याएं थी हमारे पास, 5। हमें निकालना है औसत, तो आपका 1 2 3 4 5 5a + 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 आपका 20 डिवाइडेड बाय 5। और ये जो 5 है इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा अलग अलग, तो ये हो जाएगा a+5 डिवाइडेड, जब 5a को 5 से डिवाइड करेंगे a आ जाएगा और जो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज हमारा हो जाएगा a+4। इतना डिवाइड करना तो आता ही होगा ना। एक काम भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे 5 कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में बचता है a+20, तो 5 4 जा 20, और इस तरह से भी आप इसको करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a+4, ये इनका औसत आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिल्कुल भी हम ये नहीं सोचेंगे कि संख्याएं तो हमें इस तरह से दी हुई हैं, हम इनको कैसे करेंगे। थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रहते हैं ना वो एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। अब है नेक्स्ट, 6 संख्याओं का औसत 7 है। संख्याएं कुल कितनी है, 6, औसत है 7। उनमें से 3 अंकों का औसत तो 5 है, लेकिन बाकी संख्याओं का औसत हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि औसत इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन टोटल संख्याएं कितनी है n। तो यहाँ पे औसत है 7, सम हमें पता नहीं है 6 संख्याओं का, और संख्याएं कितनी है 6। तो यहाँ पे जो 6 संख्याएं हैं उनका योग हो जाएगा 7 × 6 = 42। सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया। अब ये कहाँ काम आएगा आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 5 हो गया है, तो 6 संख्याओं का योग 42 है, 3 अंकों का औसत 5 है। अब उन 3 अंकों का भी योग एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है,
कुछ इसका ट्रिक होगा, कोई और तरीका होगा, तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आपके बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल अपने बेसिक फंडे पे ही एग्ज़ाम में ये काम करना चाहिए। अब यहाँ पे जो 3 अंकों का औसत 5 है, अगर आप ट्रिक जल्दी सीख जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से कर सकते हैं। 3 अंकों का औसत 5 है, 3 अंकों का औसत 5 है, यानी एवरेज है 5, संख्याएं हैं आपकी 3 और कुल संख्याएं हैं 3। तो 3 संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू औसत है 5। तो 3 संख्याओं का औसत अगर 5 है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 15। 3 संख्याओं का योग 15, टोटल 6 संख्याओं का योग 42। तो बाकी जो हमारे पास 3 संख्याएं बचती हैं, 6 संख्याएं टोटल, तो जो रिमेनिंग हमारे पास 3 संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा 42 माइनस 15। ठीक है, कुल योग है 42, 3 संख्याओं का योग 15, तो बाकी 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल योग में से 3 संख्याओं का योग माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12 में 5 गया आपके 7 और 3 में क्या 2 27। अब जो 3 संख्याओं का योग तो निकल चुका है, अब इनका औसत क्या होगा, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर्स। ठीक है, ये हो जाएगा उनका योग और कुल कितनी संख्याएं बची हमारे पास 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। तो इस प्रकार से निकली बाकी संख्याओं का औसत। ठीक है, थोड़ा सा आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनमें क्या कर लेंगे। और अगर आप ट्रिक की डिमांड करते हैं तो नेक्स्ट क्लास जो हम इसमें औसत में लाएंगे वहाँ पे आपको ट्रिक भी बता दी जाएगी, आप चाहें तो ट्रिक से कीजिए। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आपको बेसिक्स अच्छे क्लियर है तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अपनी बेसिक चीज़ें ही अप्लाई करनी चाहिए। चीज़ों को समझेंगे क्या है, पहले तो ये दिया हुआ 6 संख्याओं का औसत, हमने निकाला 6 संख्याओं का योग, फिर दिया था 3 संख्याओं का औसत तो हमने निकाला 3 संख्याओं का योग। इसके बाद हमने क्या किया, कुल 6 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग माइनस करा तो हमारा निकला बाकी संख्याओं का योग। और बाकी संख्याओं का औसत जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बाकी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं, तो ये आ जाएगा आपका बाकी संख्याओं का औसत आपका 9 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 15 है, ये भी थोड़ा उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि इसमें एक संख्या 41 शामिल कर दी जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। इसमें भी वही करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम योग निकालेंगे। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत हमारे पास 15 है और संख्याएं हमारे पास हैं 12, तो योग नहीं पता है तो S12 यानी 12 संख्याओं के योग में से इसको डिवाइड किया तो 12 संख्याओं का योग हो जाएगा आपके 15 गुणा 12, 15 इंटू 12, और यहाँ पे 15 इंटू 12 होता है 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 आपका 18, 180। तो 12 संख्याओं का योग है 180। अब इसमें एक नई संख्या शामिल हो गई है 141 और हमें निकालना है जो एक संख्या ऐड करी, एक संख्या ऐड करी उसके बाद अब औसत क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम 13 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। 13 संख्याओं का योग क्या होगा, 12 संख्याओं का योग प्लस जो हमारी 13वीं संख्या ऐड हुई है, ये है 41, तो ये हो जाएगा 4 12 1 और 1 2 आपका 221। 13 संख्याओं का योग 221 हो चुका है, तो 13 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 13 संख्याओं का योग डिवाइड बाय संख्याओं, कितनी संख्याएं हैं कुल 13, और ये हमारा हो जाएगा आपका 13 एकम 13 बचता है 9 और 13 सत्ते आपके 91, 17। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पे 12 संख्याओं का योग निकाला, उसमें हमने 41 ऐड किया तो हमारा निकल जाता है 13 संख्याओं का योग। 13 संख्याओं का योग निकल गया, कुल संख्याएं 13 हैं तो यहाँ पे हमने डिवाइड करके निकाल दिया 13 संख्याओं का औसत। ऑप्शन 1 2 3 में तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में ये आंसर आपको मिल जाता है औसत 17। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, वे संख्याएं क्या हैं। अभी हमने एक 3 क्रमागत सम संख्याओं वाला काम किया था, तो जब क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं तो +2 होता है, लेकिन जब क्रमागत संख्याएं हैं तो हम इसको कैसे मान के चलते हैं, एक क्रमागत संख्या A, दूसरी क्या हो जाती है क्रमागत +1 और तीसरी हो जाएगी +2।
जैसे एक संख्या 2, दूसरी 2 + 1 3, तीसरी 2 + 2 4, इस प्रकार क्रमागत संख्याएं चलती जाती हैं। तो ये 3 क्रमागत संख्या हमें निकालनी है जिनका औसत 15 है। तो इनका औसत 15 है तो औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग और डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं 3, तो ये हो जाएगा 15। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a + a 3a और 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है यहाँ पर 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 कॉमन कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, इस जो ये वाला 3 है इसे हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जा कर के इसको माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 42, 3a इज इक्वल टू 42 और यहाँ पे a हम निकालना चाहें तो 42/3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 14। एक संख्या 14, दूसरी 14 + 1 15 और तीसरी आ जाएगा आपका 14, 15 और 16, 3 क्रमागत संख्याएं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। तो जब कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो भी हम क्या करेंगे, इस तरह की जो हमारी अलजेब्रिक चीज़ें हैं उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, संख्याएं मानी a + 1 a + 2, इस प्रकार उनका योग निकाल के हमने ये संख्याएँ प्राप्त की हैं। ठीक, चलिए अब है आपका 8th क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 25 है और एक संख्या इसमें से 30 है, दूसरी संख्या क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, दो संख्याओं का औसत 25 है, एवरेज हमारे पास 25 है, कुल संख्याएं हमारे पास 2 है। ठीक है, एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या नहीं पता, माना दूसरी संख्या क्या है, x है। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 25 × 250 इज इक्वल टू 30 + x और x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 50 - 30 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका 20। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 20 और आप चेक भी कर सकते हैं 30 और 20 का औसत, 30 + 20/2 यानी 50/2 आपका 25, ये आंसर हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है सारे। 9th क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं का औसत 40 है, एक संख्या दी गई है, शेष 5 संख्याओं का औसत क्या है। बिल्कुल वही तरीके चल रहे हैं जो हम अब तक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की भाषा हल्की फुल्की सब जगह क्या है, चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ जब तक हमें संख्याएं नहीं दी गई तो हम इनके योग से ही काम करेंगे। 6 संख्याओं का औसत 40 है, यानी एवरेज इज इक्वल टू 40। ठीक है, योग नहीं पता, S6, S मतलब सम होता है। ठीक है, और संख्याएं कुल कितनी है, 6, तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपका 240। अब इसमें केवल एक संख्या दी गई है, शेष 5 संख्याओं का औसत निकालना है। एक संख्या 30 है, तो जो S6 है वो क्या है आपका 5 संख्याओं का योग प्लस 30 है ना। एक संख्या तो 30 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या है, 5 संख्याओं का योग होगा और प्लस एक और संख्या 30 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर अब हमें निकालना है S6 हमारे पास कितना है 240, यानी 6 संख्याओं का योग 240 है, हमें निकालना है 5 संख्याओं का योग 30। अब 5 संख्याओं का योग हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें 5 संख्याओं का फिर औसत निकालना है। तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये आ जाता है आपका 210, यानी जो शेष 5 संख्याएं हैं उनका योग कितना हो जाएगा 210। और जब शेष 5 संख्याओं का योग निकल गया है तो एवरेज कितना हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 5 और ये होता है आपका 5 चक्को 20 और 5 दूनी 10, ये हमारा एवरेज आ जाता है 42। ऑप्शन नंबर सी में 42 आंसर दिया हुआ है, यानी जो शेष 5 संख्याओं का औसत आपका 42 आ गया है। बिल्कुल बेसिक तरीके से बिना किसी ट्रिक के, कोई ट्रिक याद करने की आपको नीड ही नहीं पड़ती है जब आप बिल्कुल बेसिक तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 6 संख्याओं का योग निकाला, 6 संख्याओं के योग में से एक संख्या को हम माइनस कर देते हैं 30 को, तो हमारा निकलता है शेष 5 संख्याओं का योग। और शेष 5 संख्याओं के योग को जब हम कुल 5 संख्याओं से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाता है उन 5 संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 10, 5 संख्याओं के एक समूह का औसत 12 है। यदि एक संख्या 8 है तो शेष 4 संख्या, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही है।
5 संख्याओं के एक समूह का औसत 12 है। 5 संख्याएं थी तो 5 संख्याओं के समूह का औसत 12 है। 5 संख्याओं का योग S5 डिवाइडेड बाई संख्याएं कितनी है 5, तो 5 संख्याओं का जो योग आ जाएगा आपके 60 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से एक संख्या 8 है। ठीक है, तो बाकी 4 संख्याओं का योग आ जाएगा 60 माइनस 8, और 60 माइनस 8 आपका हो जाता है 52। तो शेष 4 संख्याओं का औसत इज इक्वल टू हो जाएगा शेष 4 संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाता है आपके 13। तो शेष 4 संख्याओं का औसत आ गया 13। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। ठीक है, कई बार टाइपिंग करने में भी ऐसा हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक अध्यापक के 5 टेस्टों में औसत अंक 80 हैं। ठीक है, 5 टेस्ट लिए और औसत अंक 80 हैं। पहले 4 टेस्टों में 90 अंक प्राप्त किए, तो 5वें टेस्ट में अंक क्या होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है 5 टेस्ट के औसत अंक, और हमें बताया गया है कि 4 टेस्टों में कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 90 अंक प्राप्त किए हैं। तो 5वें टेस्ट में अंक क्या होंगे। हम पहले ये निकाल लेते हैं कि जो, अब देखिए 5 टेस्टों के औसत अंक दिए हैं 80, लेकिन 5 टेस्टों के जो योग था, अंकों का योग, वो नहीं पता है। टेस्ट है 5, तो यहाँ पर जो हमारे 5 टेस्टों का योग हो जाएगा आपके 400। 5 टेस्ट हमने दिए, उनका योग हो जाएगा 400 नंबर आए हमारे। ठीक है, 5 टेस्टों में कुल नंबर आए 400। अब जो पहले 4 टेस्ट थे उसमें तो 90 ले आए, यानी जो पहले के 4 टेस्ट हैं उनमें आगे 90 नंबर। तो हमें बताना है कि 5वें टेस्ट में अंक क्या होंगे, यानी एक टेस्ट में 90, तो 4 टेस्ट में आगे आपके 360 नंबर। ठीक है, तो S5 जो हमारा है वो क्या है, 360 प्लस 4 टेस्टों के नंबर प्लस 5वें टेस्ट के नंबर, यानी मार्क्स ऑफ 5वां टेस्ट। ठीक है, तो 5वें टेस्ट के नंबर माना हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ चलिए फिर से कर लेते हैं। पहले क्या था, अध्यापक के 5 टेस्टों, तो 5 टेस्टों के जो योग था S क्या आ जाएगा, 5 टेस्टों का सम आ जाएगा 80 × 5, और ये हो जाएगा आपके 400। जो पहले के 4 टेस्ट थे उनमें 90 अंक प्राप्त किए, तो 4 टेस्टों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, एक टेस्ट में 90 नंबर, तो 90 × 4 आपका हो जाएगा 360। जो आपके 4 टेस्ट थे उसमें नंबर आ रहे हैं 360। अब बताना है 5वें टेस्ट में अंक क्या होंगे। 5वें टेस्ट में अंक आपके आ जाएंगे जो 400 टोटल नंबर आए हैं उसमें से 4 टेस्ट के नंबर आप माइनस कर देते हैं, तो आपका आता है यहाँ पे 40 मार्क्स, यानी 5वें टेस्ट के अंक हो जाएंगे आपके 40। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में कुछ संख्या डाल देंगे, एक भाषा थोड़ा बहुत हर क्वेश्चन में अलग हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन जो रहेगा वो तरीका रहेगा क्वेश्चन का वो बिल्कुल सेम रहेगा। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, 3 दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पहले 2 दिनों का, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाता है। यदि पहले 2 दिनों का तापमान 25 डिग्री और 35 डिग्री है, तो तीसरे दिन का तापमान क्या होगा। 3 दिनों का औसत तापमान है 30 डिग्री, वही बात है सबकी सब। ठीक है, 3 दिनों का औसत तापमान है, औसत है आपका 30 डिग्री, तो 3 दिनों का जो टोटल तापमान है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री औसत इंटू कुल 3 दिन, यानी 90 डिग्री हो जाएगा 3 दिनों का तापमान। अब इनमें से 2 दिनों का तापमान तो आपका क्या है 25 और 35 है, तीसरे दिन का तापमान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे दिन का तापमान निकालेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ 3rd डे, तो क्या हो जाएगा, जो आपका टोटल तापमान है उसमें से हम 2 दिनों का तापमान को माइनस कर देंगे। ठीक, और यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 90 माइनस 5 और 5 10 और 3 2 5 1 6, यह हमारा आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो इन क्वेश्चन में कोई भी अलग चीज़ नहीं है, किसी में 2 चीज़ें दी गई हैं, औसत निकालना है बाकियों का, किसी में 1 चीज़ दी गई है, बाकियों का औसत निकालना है, किसी में 2 नंबर दिए गए हैं, तीसरा नंबर निकालना है। आपने देखा होगा इससे पहले जो मार्क्स वाला क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्या है, लगभग सेम है। उसमें क्या था, सभी के अंक 90 थे, इसमें 2 अलग अलग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी क्वेश्चन लगभग वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। 4 संख्याओं का औसत 50 है, 3 संख्याएं 40, 60 और 80 हैं, चौथी संख्या क्या है? मुझे लगता है अब तो आप इनमें कर ही लेंगे खुद इन क्वेश्चन को। ठीक है, 4 संख्या, एक और इससे भी कर, 4 संख्याओं का औसत आपका 50 है, उनमें से 3 संख्याएं, तो 4 संख्याओं का योग 40 + 60 + 80 प्लस आपका चौथी संख्या माना हमारे पास x है। कुल संख्याएं कितनी हैं? 4, हमें निकालना है x। तो ये हो जाएगा आपका 200 और 200 माइनस आपका 180 इज इक्वल टू जो हमारी चौथी संख्या है वो, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। तो चौथी संख्या हो जाएगी हमारी 20। ठीक है, 4 संख्याओं का औसत 50 था, 200 और इनका योग आ रहा है आपका 6, 4, 10, 8, 180। तो जो संख्या हमारी हो जाएगी x इज इक्वल टू 20, चौथी संख्या हमारी निकल जाएगी 20। यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 20। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 छात्रों की औसत ऊंचाई, ये सेम क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। 5 छात्रों की औसत ऊंचाई दी हुई है, 4 की ऊंचाई है, 5वें छात्र की ऊंचाई आपको निकालनी है। कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का नहीं है। अभी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत 50 है, यदि 2 संख्याएं 40 और 60 हैं तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या है? 6 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, 50 इज इक्वल टू क्या है? 6 संख्याओं का योग, यानी 40 + 60 प्लस शेष 4 संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल 6 संख्याएं। यहाँ से ये हो जाता है 300 इज इक्वल टू 100 प्लस बाकी 4 संख्याओं का योग। जब योग निकलेगा तभी औसत निकल पाएगा। बाकी 4 संख्याओं का योग हो जाएगा आपके 300 माइनस 100 यानी आपके 200। ठीक है, और बाकी 4 संख्याओं का औसत हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई, क्योंकि योग 200 आया है, संख्याएं हैं 4, तो यह आ जाएगा आपके 50। यहाँ से 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। कुछ भी हो आप बिल्कुल ये याद रखिए कि औसत इज इक्वल टू संख्याओं का योग बटा क्या होता है? कुल संख्याएं होता है। इस तरह से शेष निकालनी है तो संख्याओं के औसत निकालने से योग निकालना ज़रूरी है। इस तरह से जब भी हम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। अभी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से कराए हैं कि पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अब हम स्पीड में इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बिल्कुल तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 4 पारियों में 13 रन बनाए, औसत स्कोर क्या है? तो औसत इज इक्वल टू क्या होता है? 4 पारियों में कुल रन, तो ये आपका प्लस कर दिए, 4, 3, 7, 5, 12, 8, 6 आपका 18, 180 और पारियाँ कितनी थी? 4, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, तो ये आपका आ गया 45, उसका एवरेज स्कोर आ जाता है। हमने यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन एवरेज के करवाए हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बताया था आपको, आज हम करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो बिल्कुल हटके थे, लीक से हटके, तो बाकी जो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक थे, तो इनको करने में आपको आसानी भी रहेगी। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे।